नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ पंकजा मुंडे के हार से दुखी होकर के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दे दी है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज के अनशन से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी। तो मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम को शिवसेना यूबीटी स्वीकार करने को तैयार नहीं। चर्चा शुरू करते हैं पंकजा मुंडे के हार से दुखी कार्यकर्ताओं की आत्महत्या की वजह। महाराष्ट्र के भाजपा नेता पंकजा मुंडे लोकसभा चुनाव में हार गई। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के बीड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। एक कड़े मुकाबले में 6,77,397 मत पाकर के मात्र 6,553 वोटों से वो चुनाव हार गई है पंकजा। इसके बाद उनके साथ समर्पित जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। इसमें आष्टी तालुका से आष्टी तालुका के पोपटराव भाईवास से अमंजोगाई तालुका से पांडुरंग सोनमा ने, अहमदपुर तालुका से सचिन मुंडे और थिरोड तालुका से गणेश बड़े, इन कार्यकर्ताओं ने अपनी आत्महत्या कर ली। पंकजा मुंडे इनके घर जाकर के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, महिलाओं और बच्चों को धारसा बनाती है और खुद भी फुट फुट करके रोती हुई दिखाई देती है। पंकजा मुंडे ने इस बात को भी कहा है कि एक मजबूत नेता के लिए एक मजबूत कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक मजबूत कार्यकर्ता को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से एक मजबूत नेता के लिए मजबूत कार्यकर्ता की भी आवश्यकता है। ऐसे में कार्यकर्ता आत्महत्या न करे, अपनी जान न गंवाए। बीड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी पंकजा मुंडे के हार के बाद इस तरह का तस्वीर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समाज अनशन पर बैठा हुआ है। जहां अभी मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जरांगे पाटिल ने अभी कुछ ही दिन पहले अनशन समाप्त किया है, तो वहीं पर अब ओबीसी समाज उनके विरोध, मनोज जरांगे पाटिल के विरोध अनशन पर बैठ गए। जहां मनोज जरांगे पाटिल की ये मांग थी कि सभी मराठा को कुणबी समाज का दर्जा दे करके उनको ओबीसी श्रेणी में शामिल कर दिया जाए, और यही ओबीसी समाज इसका विरोध करता है। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन के जवाब में ही ओबीसी वर्ग के यानी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने 5 दिन से उनका अनशन चल रहा है। ये सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। अनशन खत्म कराने के लिए सोमवार को उनसे मिलने गए सरकारी प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने अनशन खत्म करने से मना कर दिया। संपूर्ण मराठा समाज को कुणबी खेतिहर मराठा का दर्जा देकर उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने 4 दिन पहले ही अपना अनशन समाप्त किया। उनका अनशन जलाना के अंतरावली सराटी गांव में चल रहा था। तो इसी गांव के कुछ ही दूरी पर दूसरे गांव बाडी गोदरी में ओबीसी समाज के कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ बाघमारे 5 दिन से अनशन पर बैठे थे। रविवार से उन्होंने जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया है। ये दोनों मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के इस मांग का विरोध कर रहे हैं कि संपूर्ण मराठा समाज को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। और महाराष्ट्र में एक नई समस्या महाराष्ट्र की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, उनके सामने खड़ी हो गई। देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और इस सरकार के प्रमुख चेहरा हैं, डिप्टी सीएम की भूमिका में होते हुए एक तरह से कह सकते हैं ये सरकार ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही है। उनके सामने एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है, जहां मनोज जरांगे पाटिल मराठा को आरक्षण दिलवाने को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके जवाब में ओबीसी समाज भी, ओबीसी के कार्यकर्ता भी आंदोलन करने लगे। और जिस प्रकार से यह अनशन दोनों तरफ से चल रहा है, ये महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन चुकी है। उधर शिवसेना यूबीटी के
प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट का हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जीते रविंद्र बाइकर को शपथ लेने से रोक देना चाहिए। गौरतलब है कि रविंद्र बाइकर की मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से मात्र 48 वोट से जीत हुई। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी इस लोकसभा चुनाव परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और शिवसेना यूबीटी ने चुनाव परिणाम आने के बाद से ही गोरेगांव के मतगणना केंद्र के गड़बड़ी होने का आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि मतगणना केंद्र के अंदर रविंद्र बाइकर के एक रिश्तेदार द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर के क्षेत्र के बनराई पुलिस थाने में रविवार को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में संजय राउत का कहना है कि इस मामले की जांच पूरी होने तक रविंद्र बाइकर को संसद पद की शपथ लेने से रोक देना चाहिए। हालांकि रविवार को संवाददाता सम्मेलन में संबंधित मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने साफ कर दिया है कि किसी भी ईवीएम का किसी मोबाइल फोन से कोई संबंध नहीं होता है। पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम के चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी जाएगी। रविंद्र बाइकर की जो जीत हुई है इसको स्वीकार करने को शिवसेना यूबीटी तैयार नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि रविंद्र बाइकर वाले इस उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट पर निर्वाचन आयोग कैसे आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां 2019 से 24 तक में चारित्रिक परिवर्तन आया और फिर से एक बार परिवर्तन परिलक्षित नजर आ रही, ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के दोनों धड़े फिर से एकजुट हो सकता है। एनसीपी का दोनों धड़ा भी एकजुट होने का प्रयास करता है। महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक चैलेंज के रूप में उभर करके सामने आ रहा। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने चुनाव प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी और महाराष्ट्र की जिम्मेवारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव निभाएंगे, तो उनका साथ देने के लिए अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है। अश्विनी वैष्णव भी केंद्रीय मंत्री है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान हुआ है, इन सब की भरपाई आगामी विधानसभा चुनाव में करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी और सब प्रभारियों की नियुक्ति की। चुनाव प्रभारी की नियुक्ति में भी अपने सबसे सफल रणनीतिकारों में से एक भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र लगाया गया है, तो तेज तरार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके साथ देने के लिए लगाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जो इसी साल वहाँ विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, ओबीसी समाज और मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, ये कितना प्रभाव डाल पाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार इन सब मुद्दों से किस प्रकार से निपट पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।